बच्चे के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसकी डे टू डे लाइफ में, और इसको हम दो तरह से जो है डिवाइड करते हैं। एक आती है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंने बता दिया कि वो सब एक्टिविटीज़ जिसमें हम लोग खुद को जो है वो एंगेज रखते हैं, किस लिए कि हमें जो है कुछ रिटर्न में मिलेगा, लाइक डॉक्टर, टीचर, ड्राइवर, स्वीपर, ये जो है ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं। इस तरह के काम जो लोग करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं हम क्यों करते हैं, ये अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, तो ये देखिए, सेटिस्फाई आवर वांट्स, अपनी आवश्यक जो हमारी इच्छाएं होती हैं ना, उनको संतुष्ट करने के लिए, मीन्स टू अर्न लाइवलीहुड, अपनी आजीविका के साधन के लिए। उसके बाद है कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो किससे संबंधित होती हैं, उत्पादन से, वस्तुओं और जो सेवाएं होती हैं, ठीक है, और उनके डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित होती हैं। तो ये इसमें जो है नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ही कि डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या करती है, डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इंडिविजुअल। अब देखो ना, हम लोग भी क्यों पढ़ रहे हैं इतना कि हमारी भी अच्छी सी जॉब लग जाए, है ना, ताकि हम लोगों का स्टैंडर्ड भी जो थोड़ा इंक्रीज हो जाए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम क्यों करते रहते हैं, ताकि हमारी अर्निंग बढ़े, अर्निंग से हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंडिविजुअल का इंक्रीज हो, बढ़े। डिटरमाइन द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सिटीजन। ऑब्वियसली अभी हम लोगों की इनकम अच्छी है लेकिन हम सेविंग करते हैं, गाड़ी ज़मीन के बारे में सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट करते हैं। क्यों करते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों का एक सोशल जो है वो स्टेटस बने, कि हम जो है, जैसे होता है ना कि वेल वर्स है तो उसकी अलग ही पहचान होती है सोसाइटी में। उसके बाद है डिटरमाइन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। अगर किसी नेशन के लोग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिजी रहेंगे, समहाउ वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेंगे, और उससे जो है लाइक एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्वालिटी बढ़ रही है, लोगों का स्टेटस बढ़ रहा है, लिविंग स्टेटस बढ़ रहा है, तो एक पॉजिटिव मैसेज आता है इकोनॉमी की ग्रोथ का भी। तो इससे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी डिटरमाइन होती है पर्टिकुलर नेशन की। उसके बाद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, देखो ये तो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दो ही जगह होती है। एक तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हम पढ़ते हैं ना, वहाँ पे अकाउंट्स में वहाँ पे हमने पढ़ा, और बस ये डेफिनेशन तक हमने सीमित रहना है, बाकी बिजनेस में पैसे की बात होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एक्टिविटीज़ विच डू नॉट हैव एनी इकोनॉमिक मोटिव एंड आर परफॉर्म्ड with a feeling of love, sympathy, humanity, and patriotism are known as non-economic activities। ऐसी क्रियाएं जो प्यार, ठीक है, किसी के लिए सिंपैथी, सद्भावना, ठीक है, या फिर मानवता या फिर देशभक्ति से संबंधित होती है, लाइक प्लेइंग, डांसिंग, गिविंग डोनेशन एटसेट्रा, ठीक है, तो इनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। अब देखिए हमारे मतलब की है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि बिजनेस में जो है पैसे की बात होती है, प्रॉफिट की बात होती है। वैसे तो हम कुछ भी बोल दें कि न्यू कंपनी एक्ट में ये कंपलसरी कर दिया गया है दैट कंपनीज हैज़ टू स्पेंड देयर 2% ऑफ देयर 3 years एनुअल प्रॉफिट ऑन सोसाइटी। लेकिन वो ज़बरदस्ती की बात है, सभी अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, पहली बात, ठीक है। तो इसमें जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी मतलब इस संसार में जो भी धन कमाने से संबंधित एक्टिविटीज़ होती है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। या तो धन कमाने के लिए हम लोग बिजनेस करते हैं, या तो कोई पेशा करते हैं, स्पेशल नॉलेज अर्न करके कोई अपना प्रोफेशन हम लोग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, या तो हम किसी के यहाँ पे जॉब कर लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट जिसको हम बोलते हैं। इन 3 एक्टिविटीज़ से जो है ह्यूमन बीइंग पैसा अर्न करता है। तो सबसे पहले आता है बिजनेस। द टर्म बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, हाउएवर इन स्पेसिफिक सेंस
Business refers to an occupation in which people regularly engage themselves with a view to earn profit. Business एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें हम जो है प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो है वो बिजी हो जाते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, और उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म हम कैसे करते हैं, कॉन्टिन्यू वे में, लगातार। जैसे कि मैं बोलूँ ना, एक पर्सन ने आज एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा 5,000 का और कल उसको जो है किसी को 7,000 में बेच दिया। तो प्रॉफिट अर्न कमाना तो बिजनेस का मोटिव होता है, लेकिन बस आज उसने खरीदा स्कूटर और कल उसने बेच दिया बस, तो इसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। अगर वो यही काम रेगुलर वे से करता है, लगातार निरंतरता से करता है, कि स्कूटर खरीदता है, पुराने स्कूटर, फिर उनको बेच देता है और बेच के प्रॉफिट कमाता है, तब इसको बिजनेस बोलेंगे। वन टाइम कोई भी एक्टिविटी प्रॉफिट अर्न करने के लिए की गई हो तो उसको हम बिजनेस नहीं बोलते हैं। तो सम टाइम क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, तो आपने ध्यान रखना है, बिजनेस में एक्टिविटीज लगातार की जाती हैं। इन अर्लियर टाइम्स बिजनेस वॉज अ सिंपल अफेयर। इट वॉज ओनली अ मीन ऑफ कैरिंग अ लिविंग एंड एक्वायरिंग वेल्थ। ठीक है, टुडे द रेंज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज हैज वाइडन्ड टू इंक्लूड not just commerce and industry but a network of services such as banking, insurance, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। पहले जो है बिजनेस का सिंपल मतलब था कि हम जो है वो अपनी अर्निंग के लिए जो भी छोटा मोटा काम करते थे उसको बिजनेस बोल देते थे। लेकिन अभी जो है, जो हमारी नाउ डेज में जो मॉडर्न डेफिनेशन है, उसमें जो हमारा बिजनेस है वो, उसमें जो है हमारा व्यापार और व्यापार से संबंधित जो क्रियाएं हैं, ठीक है, लग्जरीज टू ट्रेड, वो सभी हैं। तो देखो इसने बोल दिया कि बिजनेस क्या है, वो सारी एक्टिविटीज, कॉमर्स और इंडस्ट्री, ठीक है, प्लस लग्जरीज टू ट्रेड, बिजनेस से संबंधित जो सहायक क्रियाएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, ये सारी भी इंक्लूड की गई हैं। तो ये जो है आपने ध्यान में रखना है कि बिजनेस में कॉमर्स प्लस इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री में हमारा ट्रेड और प्लस सहायक क्रियाएं, लग्जरीज टू ट्रेड जिनको बोलते हैं, ठीक है, तो ये सारा आता है। सो बिजनेस इन्वॉल्व प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल, transfer or exchange of goods and services to satisfy the need of people with the aim to earn profit. The person who are engaged in business are called entrepreneurs. तो देखो बिजनेस में वो सारी क्रियाएं जो है वो हम इंक्लूड करते हैं, जो कि जिसमें हम वस्तुओं को खरीदते बेचते हैं, एक्सचेंज करते हैं एक से दूसरे पर्सन को, लोगों को, ठीक है, ताकि उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाएं और बदले में हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। और जो व्यक्ति इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंक्लूड रहता है उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि मैडम बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या फ़र्क हो गया फिर? बिजनेसमैन जो पहले से चला रहा है बिजनेस है, उसको उस ट्रेडिशनल मोटिव में लेके जा रहा है, ठीक है, मतलब काम में एंगेज्ड है, ही इज डूइंग एक्टिविटीज, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज टू अर्न प्रॉफिट। बट एक पर्सन इनोवेटिव वे से, जो आजकल का जैसे ट्रेंड होता है, विद द पासेस ऑफ टाइम जो नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, उन ट्रेंड्स को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है, उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ठीक है, हु स्टार्ट्स हिज बिजनेस इन इनोवेटिव वे, ठीक है, एक नए तरीके से, नई खोज के साथ, कुछ नई पहल के साथ। जैसे होता है ना, अगर हम बोलेंगे, जैसे हम पुरानी टोकरियां बनाते हैं, बैम्बू की टोकरियां बनाते हैं ना, तो उन टोकरियों से क्या है, वो तो बनती रहती हैं, इतनी फेमस नहीं है, बट जब हमने उसमें कलर कर दिया, उसी बैम्बू के हमने जो है वो फ्लावर पॉट बनाना शुरू कर दिए, तो इस या फिर कुछ शो पीस बनाना शुरू कर दिया। आपको पता है कि लकड़ी के तो टॉयज बनना शुरू हो गए, कांगड़ा की बहुत फेमस वो था जिन्होंने बसेस बनाई, कोविड टाइम में बहुत छाए थे वो सोशल मीडिया पे। तो वो क्या है, वो टॉयज बना रहे हैं, टॉयज तो और कंपनीज भी बनाती हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इनोवेटिव वे से लकड़ी के खिलौने बनाना शुरू कर दिए, और आप देखो कि आजकल लकड़ी के ट्रैक्टर, बड़े ट्रैक्टर, लकड़ी की साइकिल, इस तरह के टॉयज का ट्रेंड चल पड़ा, ठीक है, टू डू समथिंग न्यू, ठीक है, इन एनी बिजनेस, तो उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, तो कुछ नई पहल के साथ काम शुरू करना। सो ये आपको क्लियर हो गया। प्रोफेशन,
प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन में हम कुछ स्पेसिफिक स्किल सीखते हैं किसी काम को करने के लिए, और उस स्किल के बेस पे हम जो है फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे हम टीचर हैं तो टीचिंग के लिए हमने जो है एक प्रोफेशनल कोर्स किया है, टीचिंग के नॉर्म्स, ठीक है, जैसे आप उनको यूज़ भी करते होंगे, लाइक पीके टेस्टिंग करते थे, फिर हम कंटेंट पढ़ाते थे, फिर उसमें रिस्पॉन्स हम लेते थे, रिस्पॉन्स के लिए क्या कौन कौन से क्वेश्चन हमने पूछने हैं, वो हम जो है अपने बीएड का जो कोर्स होता है उसमें सब कुछ सीखते हैं। तो प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन रेफर्स टू एक्टिविटी विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न लिविंग, ठीक है। आजीविका कमाने के लिए कोई व्यक्ति जब कोई स्पेशल स्किल सीखता है, तो उसको हम प्रोफेशन बोलते हैं। जैसे डॉक्टर है, मेडिसिन के जो है जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी नॉलेज रखता है, इंजेक्शन कैसे लगाना है, स्टेटोस्कोप को कैसे यूज़ करना है, बीपी ब्लड प्रेशर कैसे चेक करना है, उसकी क्या क्या रेंज होती है। लॉयर है, ठीक है, लॉयर भी देखता है कि कौन सा सेक्शन कहाँ इम्प्लीमेंट होता है। हेयर ड्रेसर है ना, नर्स है, वो सारे इनका अलग अलग जो है इसमें स्किल्स सीख के हम जो है फिर काम करते हैं, तो उसको प्रोफेशन बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि हम किसी के अंडर जो है उसकी बातों को जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे फॉलो करते हैं और बदले में पैसे लेते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच अ पर्सन वर्क्स रेगुलरली फॉर another for a fixed remuneration, for example typist, a doctor working in a hospital, etc. ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट है ना, इसमें जो प्रोफेशनल पर्सन है वो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए जा सकते हैं जब वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इसमें एग्जाम्पल भी था, जैसे कोई क्लर्क हो गया, अकाउंटेंट हो गया, तो वो इंस्ट्रक्शंस मानेगा दूसरों की, बेशक वो अपनी स्पेसिफिक स्किल्स भी यूज़ कर रहा है लेकिन किसी के अंडर काम कर रहे हैं और बदले में पैसा जो है उनसे ले रहे हैं। सो डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें फर्स्ट आता है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अगर हम मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, जो बिजनेस होता है ना, वो इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन द एंटरप्रेन्योर डिसाइड। बिजनेस तब होता है जब जो एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है कि मैंने ये काम करना है। प्रोफेशन तब होता है जब हमें जो है किसी प्रैक्टिस को, किसी काम को करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है, फ्रॉम द प्रोफेशनल बॉडी, जैसे हमें बीएड का सर्टिफिकेट मिला, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट बिगिंस आफ्टर आफ्टर गेटिंग द अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर से। जब हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है तो ये स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नेचर के बेस पे बोला कि बिजनेस इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशन में क्या आता है, इन्वॉल्व्स रेंडरिंग पर्सनलाइज्ड सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट नेचर। एक्सपर्ट नेचर की हम पर्सनल सर्विसेज किसी को देते हैं, ठीक है, तो प्रोफेशन है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है, इट इंक्लूड परफॉर्मिंग द वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। सेवा, जब हमने किसी से जो है अपॉइंटमेंट लेटर लिया था तो उसमें जो टर्म एंड कंडीशन थी उनके तहत जो है काम करना। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो बिजनेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है। और उसके बाद हम बात करें प्रोफेशनल डिग्री चाहिए होती है प्रोफेशन में, ठीक है, स्पेसिफिक फील्ड की। और उसके बाद एम्प्लॉय की हम बात करें तो एम्प्लॉयज़ को भी एक जो है क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, ट्रेनिंग चाहिए होती है। क्वालिफिकेशन हो तो ट्रेनिंग सम हाउ एम्प्लॉयर के द्वारा ही प्रोवाइड कर दी जाती है कि आपने हमारा काम कैसे कैसे करना है। उसके बाद जो है हम बात कर रहे हैं रिटर्न और रिवॉर्ड की। तो बिजनेस मैन को जो रिटर्न मिलती है उसको प्रॉफिट बोला जाता है। प्रोफेशनल चार्जेस, जो प्रोफेशनल पर्सन होता है ना, उसको जो रिटर्न मिलती है उसको हम फीस भी बोलते हैं, जैसे कंसल्टेंसी फीस, एम्प्लॉयर सॉरी लॉयर फीस, है ना। और एम्प्लॉय को जो है क्या मिलता है, वेजेस एंड सैलरी। और ये मैंने आपको डिफरेंस बताया भी था कि वेजेस होता है फिजिकल एफर्ट्स के लिए जो हमें पेमेंट होती है, और सैलरी होता है जो हमें मेंटल जो हमने सर्विस दी होती है उसके बदले में हमें जो भी रिटर्न मिलती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देखो बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ना, और जितनी हैवी इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा बिजनेस। ओनली जो हमारा प्रोफेशन है उसमें क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे हमने बीएड करी तो इनिशियली हमने कुछ पैसा तो हमें लगाना पड़ा। और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है, जस्ट हमें हमारे पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसके बेस पे हम ज्वाइन कर लेते हैं। रिस्क की बात करें तो बिजनेस में जो है बिजनेस में रिस्क होता है,
और अनसर्टेनिटी भी होती है, और उसकी वजह से हम मानते हैं कि यहाँ बिजनेस होता है। प्रोफेशनल जो है इनके पास कम रिस्क होता है, लेकिन रिस्क होता है। एज द फी चार्ज इज जनरली रेगुलर एंड सर्टन। ठीक है, फीस जो है वो सर्टन होती है, किसी कोई डॉक्टर है उसने अपना हॉस्पिटल ओपन किया है, ठीक है, स्पेसिफिक सर्विसेज के ऊपर, तो वहाँ क्या है कि अगर जो है वो क्लाइंट भी नहीं बोलेंगे, पेशेंट बोलेंगे हम यहाँ पे, तो पेशेंट आएगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फीस तो मिलेगी। लेकिन अब क्या है कि डॉक्टर के लिए भी ना लोगों का रुझान, उसका वे ऑफ चेकिंग द पेशेंट और उसके वॉक किस सॉरी टॉक किस तरह से है, तो वो मैटर करता है। तो कुछ डॉक्टर बहुत फेमस होते हैं, कुछ फेमस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि वो प्रोफेशनल, फिर रिस्क की बात आ जाती है कि कौन कितना जो है अच्छे से अपनी सर्विसेज को दे पाता है, जॉब दे पाता है। लेकिन जब हम एम्प्लॉयमेंट की, एक्सक्यूज़ मी मैम, जी, मैम आपने कौन सा नया टॉपिक शुरू कर दिए है ना? हम्म। तो कौन सा शुरू किया मैडम? सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की, तो इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि इसमें जब तक हम काम कर रहे हैं हमें रेगुलर सैलरी आनी ही होती है। और उसके बाद जो है रिलेशन बताया है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में। सो बिजनेस रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट लाइक लॉयर्स एंड सर्विसेज एंड ऑफ एम्प्लॉयज लाइक सेल्स मैनेजर। तो बिजनेस में जो बिजनेस होता है ना, तो बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए हमें जो है प्रोफेशनल्स और एम्प्लॉयज़ दोनों की ज़रूरत होती है। तो जब ये तीनों गेट टुगेदर इकट्ठे आ जाते हैं, तीनों तीनों का गेट टुगेदर हो जाता है, तो फिर हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो फ्लोरिश होना शुरू होती है। अकेला आदमी बिजनेस नहीं कर सकता। इसी तरह से सिमिलरली जो प्रोफेशनल हैं, दे रिक्वायर सर्विसेज ऑफ असिस्टेंट्स एंड बिजनेस हाउसेज टू यूटिलाइज देयर सर्विसेज। प्रोफेशनल जो पर्सन होते हैं ना, उनको भी अपनी सर्विसेज देने के लिए कोई बिजनेस हाउस की ज़रूरत पड़ती है। तो अकेला प्रोफेशनल जो है कुछ नहीं कर सकता। जैसे हम बोले ना, हम वी आर टीचर्स, तो जब तक हमें स्टूडेंट प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, तो हमारी टीचिंग तो हम तक की रह गई। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें, तो एम्प्लॉयमेंट जो है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जब रोज़गार मिलता है तो वो भी कहाँ से मिलता है, बिजनेस हाउसेज से, ठीक है, और प्रोफेशनल जो फर्म्स होती हैं वहाँ से। सो उसके बाद जो है हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं बिजनेस के। तो बिजनेस मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो बिजनेस में हम क्या करते हैं कि बेसिकली यूटिलिटी को हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद द वर्ड बिजनेस कम फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड बिजीनेस, है ना, व्यस्त रहना। और बी ओ व्हीलर ने बोला है कि बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ गेम्स। और स्किनर ने क्या बोला है कि बिजनेस जो है वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मनी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट और प्रॉफिट। वस्तुओं का आदान प्रदान किस चीज़ के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और इसमें क्या किया जाता है कि हम जो हमारे पास जो भी उत्पादन के साधन होते हैं उनको प्रोड्यूस करके जो है वो कस्टमर तक पहुंचाते हैं, डिफरेंट जो है वो चैनल्स की हेल्प से। सो फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस इज रिलेटेड ऑल काइंड ऑफ लीगल वर्क्स ऑफ प्रोड्यूसिंग। प्रोडक्शन कैसा होता है, लीगल, इलीगल वस्तुओं का प्रोडक्शन नहीं होता। उनकी मार्केटिंग करना एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। उसके बाद फंक्शंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस में हम क्या क्या काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं हम। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, वी डिसाइड दैट व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, है ना, कि हमें कितना उत्पादन करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बिजनेस की एक्टिविटीज़ को। प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि हम हमारे पास जो रॉ मटेरियल होता है उसको जो है वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं सर्विसेज में। और परचेज, इसमें क्या है, टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बिजनेसमैन परचेज रॉ मटेरियल। तो परचेज की एक्टिविटी भी की जाती है, सामान खरीदा भी जाता है, और जो हमारा उत्पादन हो गया होता है उसको हम सेल भी करते हैं। और बेसिकली इसमें इंश्योरेंस भी की जाती है, ठीक है। जैसे हम रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम इंश्योरेंस भी करवाते हैं, जैसे मशीन की हो गई, ठीक है, हमारी जो फैक्ट्री हो गई उसकी बिल्डिंग की हो गई,
उसके बाद मार्केट रिसर्च, ताकि हमारा बिज़नेस जो है वो लॉन्ग रन के लिए चलता रहे, तो हम मार्केट को भी एनालाइज़ करते रहते हैं दैट कस्टमर की नीड किस तरह से चेंज हो रही है, उनकी डिमांड क्या है, उनकी परचेज़िंग पावर बढ़ रही है या कम हो रही है। कम हो रही है तो उसी वजह से तो शैम्पू के छोटे पाउच आते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, उनके लिए बड़े पैकिंग में शैम्पू आ जाता है। तो इस तरह से हम एनालाइज़ कर देते हैं कि किस कस्टमर को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, और ये सब एनालिसिस होता है मार्केट रिसर्च की बेस पे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फंक्शंस में ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या करते हैं हम, ग्रेडिंग मीन्स टू क्लासिफाई द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया, क्वांटिटी, वैल्यू एंड नेचर। और स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स टू डिवाइड द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। अब स्टैंडर्डाइजेशन में हम क्वालिटी बेस पे जो है प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं, कि ये जो है जैसे होता है ना कि आप हम शूज़ लेते हैं ना, तो शूज़ में क्या होता है कि हाँ ठीक है, इस तरह का ही शूज़ है लेकिन ये ब्रांड नहीं है, ठीक है? एक ब्रांडेड आइटम होगी और उसी की तरह दिखने वाली जो है एक डुप्लीकेट आइटम होगी, तो वो आ गया स्टैंडर्डाइजेशन। और ग्रेडिंग की बात हम करें, तो ग्रेडिंग में हम प्रोडक्ट को जो है उसकी क्वांटिटी, वैल्यू और नेचर के हिसाब से अलग-अलग कर देते हैं, ठीक है? कि जैसे आपके फ़ोन ही होते हैं ना, जैसे वन प्लस आ गया, ओ प्लस आ गया है ना, तो इस तरह से ग्रेडिंग कर देते हैं। एडवर्टाइज़मेंट एंड पब्लिसिटी, ये भी हमारे जो है वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ में या बिज़नेस फंक्शन में ही आता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है? और एक्टिविटीज़ किसके लिए हम एक्टिविटीज़ करते हैं, अब कंपटीशन को मीट करने के लिए, लाइक एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, ताकि हम जो है हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको डिफीट कर सके और हमारी सेल ज़्यादा हो, और जिससे जो है हमें ज़्यादा बेनिफिट हो। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी टू क्रिएट कस्टमर एंड इन्फॉर्म देम अबाउट द शेप, साइज, क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्शन। और एडवर्टाइजमेंट के लिए तो बात वही आती है, जो दिखता है वो बिकता है। आप अपनी जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी हो ना हो फिर भी वो दिखेगा, क्योंकि जो क्वालिटी वाले होंगे वो पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं है, है ना? उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस मैम की, जी, क्लास लिंक में सेक्रेटरी। सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ डेवलप्ड टेक्नोलॉजी हो गया, एनकरेजिंग सेविंग हो गया। इसमें जो है इंक्रीज किया जाता है गवर्नमेंट रेवेन्यू को, ग्रोथ ऑफ पर्सनल एंड नेशनल इनकम, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इम्पॉर्टेंस में जो है अगर हम सोशल इम्पोर्टेंस देखें, तो वस्तुओं की सप्लाई होती है सोसाइटी को, सोसाइटी में रोजगार क्रिएट होता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स होता है, डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंसी, कल्चर एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स, अर्बनाइजेशन होता है, हेल्प टू इंडस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इस बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन बोला गया, क्या बिजनेस भी एक पेशा है? सो पीपल आर इन्वॉल्व इन वेरियस वर्क्स फॉर लाइवलीहुड, involving in the different occupation, people are try to earn money. For the reason early stage, the civilization people are involved in business to earn money for livelihood, but in the moment there arise a question that is business and occupation, सभी लोग जो है वो अपनी कुछ ना कुछ आजीविका कमाने की एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं, तो ये बोला कि क्या बिजनेस जो है एक ऑक्यूपेशन है? इफ वी वांट to this question, at first we should mention difference between business and occupation. So business special knowledge is needed for professional, but business is not required special knowledge, और प्रोफेशनल नीड्स टू एक्वायर नॉलेज बाय ट्रेनिंग, लेकिन बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी नहीं होता है। और प्रोफेशनल की बात हम करें, तो एक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनको होता है, जो चाहिए होता है। और तो इस बेस पे हम जो है बोल सकते हैं कि जो बिजनेस है, ठीक है, जैसे कि प्रोफेशन में मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है सर्विस को डिलीवर करना होता है, बिजनेस में मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। और जो हमारे पास बिजनेस है, पीपल ऑफ एनी प्रोफेशन शुड फॉलो द एथिकल कोड्स ऑफ गाइडेंस ऑफ कंडक्ट। और बिजनेसमैन में जो है उनके एथिकल कोड अपने होते हैं, कोई सर्टन कोड उनको नहीं दिया होता है। तो इस एनालिसिस से हम बोल सकते हैं कि बिजनेस इज नॉट ट्रीटेड एज प्रोफेशन, बट ऑल टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल वर्क्स आर ट्रीटेड एज अ प्रोफेशनल।